बिल्कुल शाहिद, आपका धन्यवाद. We are shifting focus now to some other news that's coming in. In the latest updates, the Union Cabinet has approved the Delhi Metro Rail Project Phase 4A, which is marking a significant expansion of the capital's mass rapid transit network. Under the approved plan, 13 new stations, including 10 underground and 3 elevated, will be constructed over a project duration of 3 years. Let's in fact listen in to Union Minister Ashwini Vaishnav. वो बहुत इम्पोर्टेंट है. इसको फेज 5A कहा जाएगा. दिस विल बी दिल्ली मेट्रो फेज 5A. 13 स्टेशंस इसमें बनेंगे, 10 अंडरग्राउंड एंड 3 एलिवेटेड स्टेशंस. 16 किलोमीटर्स नई लाइन इसमें बनेगी, 16 किलोमीटर्स, एंड द टोटल इन्वेस्टमेंट विल बी 12,015 करोड़. At an investment of 12,015 crore, 16 kilometers will be added to the Delhi Metro line, Delhi Metro network, with 13 more stations, 13 new stations. With this, Delhi Metro network will cross 400 kilometers, जो अपने आप में बहुत significant है. All right, joining us on the broadcast is my colleague Sanjay Sharma with more on this. Sanjay, एक नए रूट का अनाउंसमेंट हुआ है, उसमें कुल मिलाकर 10 से 13 स्टेशंस होंगे, उसके बारे में जरा हमें बताएं. देखिए, 3 मेट्रो फेज का जो मंजूरी मिली है केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में, उसमें 3 नए मेट्रो के रेल मार्गों को मंजूरी दी गई है. इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण जिसको माना जा रहा है वो रामकृष्ण आश्रम से लेकर के सीधे इंद्रप्रस्थ तक ये एक नया मार्ग बनाया जाएगा, मेट्रो का डेवलप किया जाएगा, जिसमें कई चीजें कवर की जाएगी. जो रामकृष्ण आश्रम से चलेगी मेट्रो, उसको फिर शिवाजी स्टेडियम होते हुए सीधे आएगी सेंट्रल सेक्रेटरिएट से कर्तव्य पथ होते हुए इंडिया गेट जाएगी, इंडिया गेट से वार मेमोरियल से होते हुए फिर बड़ौदा हाउस से फिर जाएगी वो सीधे भारत मंडपम, और भारत मंडपम के बाद में फिर हो जाएगी इंद्रप्रस्थ. तो ये एक नई मेट्रो रेल लाइन बनाई गई है. इसको केंद्रीय कर्मचारियों को ध्यान में रख करके बनाई गई है. ये माना जा रहा है कि लगभग 60,000 से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी यहाँ पर आते हैं, सेंट्रल दिल्ली में अपने ऑफिस में कर्तव्य पथ में काम करते हैं, आसपास के मंत्रालयों में काम करते हैं. उनके लिए सुविधाजनक होगा, आसानी होगी. साथ ही साथ पॉल्यूशन को देखते हुए उनको अपनी गाड़ियों से चलने में बच पाएंगे. साथ ही साथ लगभग 2 लाख लोग. All right, thank you so much Sanjay for all those details on that story.